दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इंटीमेशन आ रहे हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के, वो कुछ टैक्स पेयर को फॉल्टी इंटीमेशन आ रहे हैं, यानी कि गलत जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जा रही है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि गलत तरीके से डिमांड निकाली जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्सेल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें आपके मोबाइल पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है कि उसका जो TDS क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है 26 AS के साथ, और जो उसने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया है, और यहाँ पे डिफरेंस भी दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी मैच कर सकते हैं कि जो TDS आपने क्लेम किया है क्या वो ITR से मैच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ द डिडक्टर दिया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि आपने ITR में इतना TDS क्लेम किया है, जबकि 26 AS में TDS नहीं आ रहा है। और यहाँ पे रीज़न फॉर मिसमैच में बताया गया है कि 26 AS में TDS नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इतनी अमाउंट की डिमांड निकाल दी गई है, या फिर जो इस अमाउंट का जो क्रेडिट है TDS का वो टैक्स पेयर को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपना 26 AS चेक किया तो उसमें डिटेल आ रही थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 30 पैसे का डिफरेंस था, यानी कि जो उसने ITR में क्लेम किया था वो 731 रुपीज़ थे, जबकि जो 26 AS में 731.30 रुपीज़ थे। तो यहाँ पे ये जो मैच किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा ITR को, वो सही नहीं है, क्योंकि 30 पैसे के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो TDS का क्रेडिट है वो नहीं दिया गया है, और टैक्स पेयर की डिमांड जो निकाल दी गई है। तो इस प्रकार का इंटीमेशन यदि आपको आता है तो आपको एक्शन लेना है, या तो रिटर्न को रीप्रोसेस करवाना है, या फिर अपने इनकम टैक्स ऑफिसर से कांटेक्ट करना है कि डिमांड जो गलत तरीके से निकाली गई है। तो आपको इंटीमेशन जरूर चेक करना है, और इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी जो TDS क्रेडिट का मिसमैच है वो भी चेक कर लेना है। तो यदि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे आप सब्सिडी टाइप के अंतर्गत जाएंगे, यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच की टैब दी गई है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन प्रेस करेंगे। तो यदि आपने जो ITR में TDS क्लेम किया है वो आपका 26 AS से मैच करता है, तो इस प्रकार का आपको मैसेज दिखाई देगा कि टैक्स क्रेडिट इज़ फुल्ली मैच विद टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन 26 AS। यदि यहाँ पे मिसमैच आएगा तो वो यहाँ पे फिगर्स आपको दिखाई देंगी कि आपने ITR में कितना क्लेम किया है और TDS कितना आ रहा है 26 AS में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यदि आपकी डिमांड निकाल दी जाती है तो पेंडिंग एक्शन में जाके आप यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके इसका रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका रिफ़ंड कम दिया जाता है, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि आपका रिफ़ंड कितना कम दिया गया है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे E-फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो इंटीमेशन है ये डाउनलोड करके जरूर चेक करना है कि आपने कितना रिफ़ंड क्लेम किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कितना रिफ़ंड दिया है। तो यहाँ पे आप सब्सिडी में जाके नो योर रिफ़ंड स्टेटस पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपको रिफ़ंड दे दिया गया है और किस दिन दिया गया है। तो यदि आपका भी इस प्रकार का इंटीमेशन आया है फॉल्टी इंटीमेशन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सेल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।